नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते दो आम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे करोड़ों सलाम। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया। ये रब्बुल कायनात की हम पर बहुत बड़ी इनायत है। फरमाया जब अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत चाहते हैं तो उसने रमज़ान अता फरमाते हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है ना कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर पाँव रखा तो आमीन फरमाया, फिर दूसरी पर रखा तो आमीन फरमाया और फिर तीसरी पर रखा तो आमीन फरमाया। तो जो उनमें एक चीज़ थी वो था रमज़ान, कि जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान को पाले और अपनी बख्शिश न करा पाए वो तबाह व बर्बाद। तो अल्लाह ने रहमत फरमाई, हमें रमज़ान का महीना अता फरमाया। इस महीने के अंदर हम अपने नफ्स पर मुजाहिदा करके, ये क्या है, ये मुजाहिदा है। जैसे बुज़ुर्गों ने नफली चिल्लाकशियाँ की है ना, ये उस चिल्लाकशी की एक सूरत अल्लाह ने हमें दिखलाई है। कि ऐसे अपनी नफ्स पर काबू रखना है कि दिल करता है पानी पिए, दिल करता है खाना खाएं, लेकिन इंसान अपने नफ्स पर काबू रखता है और खाना नहीं खाता। तो ये रोज़ा हो गया पेट का। ये रोज़ा किसका हो गया? पेट का। अब बाहर जाता है तो बाहर बहुत सारी चीज़ों को देखता है। ये नज़र और बदनज़री सिर्फ ख़वातीन को देखने से नहीं होती। हमारे यहाँ हम ये समझते हैं कि ख़वातीन को देखने की बदनज़री होती है। बदनज़री हर चीज़ को देखने से होती है। जैसे गाड़ी आप देखते हैं, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, काश कि ये गाड़ी मेरे भी पास होती। तो ये काश क्या था? आपकी नज़र जो है, आप ये कह सकते हैं अल्लाह इसको नसीब करे, मुझे अता फरमाए। आप उस गाड़ी के पीछे बंदा पागल हो जाएगा, इसको मैं कैसे हासिल करूं। इसी तरीके से आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी घर को देखते हैं, किसी इंसान के साथ उसके जिस्म पर मौजूद कपड़ों को देखते हैं, उसके हाथ में घड़ी को देखते हैं, उसके पहने हुए जूतों को देखते हैं। क्योंकि पहली नज़र जो है जब आप पे पड़ती है तो फिर वो दिल में असर आना शुरू होता है उस चीज़ का। दिल में अब नज़र का रोज़ा क्या है कि नज़र उसकी तरफ जाती भी है तो कहता है नहीं मेरा रोज़ा है, अगर मैं इसके बारे में सोचूंगा ज़्यादा तो मेरा रोज़ा ख़राब होगा। तो अपनी नज़र को किधर लेते? अल्लाह की तरफ। वो किस तरफ ले जाता है? अल्लाह की तरफ। अब सोच का रोज़ा है तो ज़िक्र पे लगा रहेगा, तो सोच किसके साथ रहेगी? अल्लाह की तरफ रहेगी। हाथों से ऐसे काम करना। अब सोच में एक चीज़ और है, जैसे मैंने पिछले जुम्मे भी अर्ज़ किया था
कि जब हमने रोज़ा रखा होता है तो भूख बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब भूख में बर्दाश्त की वजह से हमारा दिमाग जो है उसका पारा जो है ना वो 7वें आसमान पे पहुंचा होता है। भाई नहीं बर्दाश्त तो घर में बैठ जाओ, मत करो काम। ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं, सारा कुछ कर रही होती हैं, उनका पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचता है, हमारा पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचा होता है। तो रोज़ा हमने किसके लिए रखा है? अगर रोज़ा रख के लोगों को गालियाँ निकालनी है, रोज़ा रख के अपने मातहतों, अपने शागिर्दों, अपने घर वालों को हमने बातें सुनानी है, उन पर गुस्सा करना है, तो ये जो रोज़ा है ये रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये कामिल और अकमल उस पर नहीं पहुंच सकता। मेरे रोज़े का असर मेरे साथ वालों पर ना हो, मेरे रोज़े का असर मेरे साथ वालों को ना हो, मेरे घर वालों को ना हो, मेरे शागिर्दों को ना हो, मेरे नीचे काम करने वाले मुलाजमों को ना हो, मेरे दोस्तों को ना हो कि वो ज़रा सी बात करें और मैं उन पर चढ़ दौड़ूँ। हाँ, फिर वो बात तो वही है, अगले कहेंगे रोज़ा लगा हुआ है, आज लगना है भाई। कारी साहब रात पराठा सिंगल जा खा रहा था, अच्छी देवूँ गाली नहीं कर। तो रोज़ा हमारा अल्लाह के लिए है, उसका अजर अल्लाह के लिए है, तो बर्दाश्त जो हम कर रहे हैं उसका अजर हमें अल्लाह देंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू हो जाऊँ आप सब के ऊपर कि भाई मैंने रोज़ा रखा हुआ, मैं थका हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर वालों के साथ नरम रवैया, यानी इस चीज़ का भी रोज़ा है कि इस महीने के अंदर हमने अपने अखलाक को आला सतह पर लाना, हमने अपने अखलाक को आला सतह पर लाना है। इस हद तक आला सतह पर लाना है कि कोई हमें कुछ भी कहे हमने उसकी बात को बर्दाश्त करना है। ये है रोज़ा, कि वो आपको कुछ भी कहे आप कहें नहीं कोई बात नहीं, खैर है, खैर है, कोई बात नहीं। मैंने ये रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा मुझे ये तालीम देता है कि मैं किसी को बुरा न कहूँ। रोज़ा मुझे ये तालीम देता है कि उसकी बुरी बात को भी मैं सहूँ और उसका जवाब मैं अच्छे में दूँ। रोज़ा मुझे ये तालीम देता है, अब होता क्या है ना, नफ्स आदी है अच्छा खाने का, नफ्स आदी है अच्छा पहनने का, तो बड़े फरमाते हैं ना, नफ्स के साथ मुजाहिदे किया करो, नफ्स के साथ लड़ा करो। कभी कभी स्टार्ट से शुरू करो। आपका नफ्स कहता है आज गोश्त खाना है तो एक दिन नहीं खाओ, ये नफ्स मांग रहा है तो आज नहीं खाता हूँ। वो सहाबा की तरह तो हम नहीं कर सकते ना, लेकिन कभी कभी ये काम करना है। तो जब आप जायज़ चीज़ों को छोड़ने वाले बन जाओगे तो गुनाहों को छोड़ना तो आसान हो जाएगा। क्या कहा है? जायज़ चीज़ों को, जायज़ चीज़ों को छोड़ना मुराद ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी मैं आज तो बात गोश्त ही नहीं खा सकता, ये मेरी बात का ये मतलब नहीं है। हाँ, मेरी बात का ये मतलब नहीं ले लेना। मतलब ये है कि एक कोई भी एक चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप चाहते हैं कि ये काम करना चाहिए, तो आप कहते हैं चलो आज नहीं, आज दिल कर रहा है, आप कहते आज नहीं करता कल करूँगा। शरीयत ने जायज़ भी रखा है, लेकिन आप छोड़ देते हैं उसको, वक्त हाल के लिए छोड़ देते हैं। पर छोड़ना इसलिए अलग, अब ये नहीं, यानी जैसे एक मिसाल है ना, अक्सर लोग रमज़ान में ऐद करते हैं कि हम नस्वार नहीं डालेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, सारी चीज़ें। अब वो नस्वार तो नहीं डालता लेकिन दूसरों को बहुत कुछ सुनाता भी है साथ में, क्योंकि नस्वार छोड़ी हुई है, सिगरेट छोड़ा हुआ है। लेकिन अब आपने ये चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ी है, तो जब अल्लाह के लिए छोड़ी है तो लोगों को गुस्सा किस चीज़ का? उसने तो नहीं मना किया है ना, हमने अपने नफ्स के लिए इस चीज़ को छोड़ा है, क्योंकि नफ्स इस चीज़ का आदी है। वो एक बुजुर्ग है ना, अल्लाह वाले, वो फरमाते थे कि मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह,
वो फरमाया करते थे कि इस इंसान के अंदर किसी चीज़ की हुब पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए और ये वो काम करना चाहे तो इसका दोस्त इसे कहे ना, इसका दोस्त इसे कहे कि केटू पहाड़ पे चढ़ना है, तो कहेगा मसला ही कोई नहीं, चढ़ते हैं, कब जाना है, ये उसके साथ केटू पहाड़ पे चढ़ जाएगा। और इसका दिल ना हो ना तो कमरे में बैठा होगा, लेटा होगा और बाहर से आवाज़ आएगा, ओए फलाने आ जा, कमरे की लाइट बंद कर दे। उसको बाहर से बुलाएगा, खुद उठ के कमरे की लाइट नहीं बंद करेगा। तो जब इंसान तैयार कर ले कि मैंने अल्लाह के लिए ये चीज़ करनी है, अपने आप को याद दिलाएं, अपना मुहासबा करें। इंसानों का जो आला मयार है ना मुसलमानों का, ये मुराकबे, ये मुहासबे, ये क्या है कि जब आप मुराकबा कहते हैं ना तो सोच इधर उधर जाती है। तो मुराकबा जब शुरू करो, तसव्वुर शेख शुरू करो, तो ये सोचो कि मैंने अपनी सारी दिन कैसे गुजारा है। अपने दिन की वजह से इंसान की फ़िल्म नहीं चलती है, जैसे फ़िल्म चलाओ, आज वहाँ गया था, वहाँ गया था, उससे ये बात की थी, उससे ये गलत की थी, ये सही की थी, वहाँ ये काम सही किया था, ये गलत किया था। वही गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जब गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाएं, फिर गलतियों के ऊपर माफ़ी मांगना शुरू कर दो। जैसे ही जो गलती भी जिस महफिल की याद आती जाए उस पर माफ़ी मांगना शुरू कर दो। वलायत की सीढ़ियाँ ये हैं कि वली क्या करता है, उसका दर्जा थोड़ा सा आला होता है। वो जब तक अपने गुनाह की माफ़ी ना मांग ले उसे चैन नहीं आता। और दूसरा काम वो ये करता है कि वो अपने अच्छे कामों में भी अपनी गलतियां ढूंढता है। जो नेकी करके आता है, हम तो जब नेकी करते हैं ना, अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग तो नेकी करके आते हैं ना तो फिर कसम उठा, खुदा नहीं कसम में इखलास नल की था। वो इखलास तो दिल का नाम है, तू कसम उठाता रहे, मैं थोड़ी तेरा दिल देख सकता हूँ। तो किसी को इखलास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इखलास अल्लाह के लिए होता है और अल्लाह को पता है कि हम मुखलिस हैं या नहीं। और जब अल्लाह के सामने जाए ना तो हम अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह मैंने इखलास के साथ इसका काम किया। तो अल्लाह को ये मत कहो, अल्लाह को ये कहो, अल्लाह तू जानता है मेरी नीयत क्या है, तू जानता है मैंने ये काम किस के लिए किया है, तू जानता है मैंने तुझे राज़ी करने के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है। लेकिन हो सकता है कहीं ऐसा भी हो कि मेरी नीयत आगे पीछे हो गई हो। वो जैसे कहते हैं ना कि फरमाया कि एक आदमी बंद कमरे में नमाज़ पढ़ता है, क्या करता है, बंद कमरे में नमाज़ पढ़ता है। तो अब नमाज उसने शुरू की, इखलास के साथ अल्लाह के लिए पढ़ने की शुरू की। तो जैसे ही उसने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो तीसरी रकात में जब पहुंचा, अब रकात आखिरी रहती है, रकात क्या रहती है, आखिरी रहती है, दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और कोई बंदा आके बैठ जाता है, तो इसकी चौथी रकात लंबी हो जाती है। चौथी रकात क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है कि यार इसको पता चले कि मैं खुशू वाली नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, खुशू वाली नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो ये खुशू नहीं है, ये सारी नमाज बढ़ गई। ये खुशू वाली नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नियतों को, बड़े फरमाते हैं ना, हम अपनी नियतों को आमाल के शुरू में, आमाल के दरमियान में और आमाल के आखिर में टटोलते रहें। ये जो हम कहते हैं ना कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, जब भी किसी भी अमल के लिए खड़े हो ना, ये जो नियत कराई जाती है ना, आपको नियत कराई जाती है। अब उलमा का इस पर इख्तिलाफ है, कोई कहते हैं नियत फ़र्ज़ है ज़बान के साथ, कोई कहते हैं फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन जो अहनाफ के यहाँ नियत रखी है तो क्यों रखी है, ये रटा रटाने वाली बात नहीं है। वो अहनाफ ने नियत इसलिए रखी है कि जब आप खड़े हों अल्लाह के सामने तो आपको ये पता हो कि मैं किसके सामने खड़ा, क्योंकि आप कहते हैं ना मैं खड़ा हुआ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की, और फिर आपको ये पता हो कि मैं क्या करने लगा हूँ। हम कहते हैं जी भूल जाता हूँ जी 3 रकातें पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हम खड़े किसके सामने हैं।
वो करने क्या लगे? नमाज पे खड़े हो होते हैं और खड़े होने के बाद नियत कर रहे होते हैं कि अल्लाह फलानी नमाज की नियत है। ऐसे ही है कि नहीं ऐसे? तो खड़े होने से पहले सुकून के साथ, चाहे जमात हो रही हो, चाहे रुकू रह जाएगा, लेकिन सुकून के साथ नियत करके कि मैं करने क्या लगा। इंसान सोचे ना, हम जब अदालत में जाते हैं या किसी चेयरमैन को, किसी MNO MEPA को, किसी वज़ीर को मिलने के लिए जाते हैं तो कपड़े शपड़े ज़रा सेट करते हैं कि, और अपना लहजा भी हुजूर वाला, सर जी, और देख उसकी तरफ रहे होते हैं कि अगर मैंने दूसरी तरफ देखा तो ये क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। और अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं। तो नमाज में दाखिल होने से पहले 5 मिनट खड़े होकर सोच लो, 1 मिनट 30 सेकंड, कि मैं किसके सामने खड़ा हो रहा हूँ, करने क्या लगा हूँ, मैं किसकी इबादत करने लगा हूँ, किसके सामने खड़ा हूँ। ये जिक्र आपके अंदर वो चीज़ पैदा करेगा कि आपको समझ में आए कि मैं क्या करने लगा हूँ। नमाज के अंदर ध्यान पैदा हो। रोज़ा हम रख रहे हैं तो रोज़े को रिवाज के मुताबिक नहीं रख रहे कि बस रिवाज है, भूख रहे हैं, भूख काट रहे हैं तो बस भूख तो काट रहे हैं। सारे हम लोग मुल्क पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर हम मुल्क पाकिस्तान को ठीक करना चाहते तो ठीक होते भी। हम ठीक होना नहीं चाहते। हर बंदा दूसरे को गलत कह रहा है, खुद ठीक नहीं हो रहा। मैं अपने मयार, अपने मदार में ठीक हो जाऊं तो मामला क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं जिस काम में, जिस निज़ाम में, जिस तरतीब में लगा हूं वहाँ ठीक हो जाऊं। हालात तो इंसान पर आते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ना, जब से तरतीबात बनी है हुजूर के बाद से आगे, हुजूर ने फरमा दिया ना कि हर आने वाला दिन पिछले वाले दिन से बदतर होगा, तो यानी जो बाद वाला आएगा वो बुरा तो होना है। तो अब अगर देखें कि हुजूर के ज़माने से आज तक महंगाई तो चलती आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही, लेकिन उस महंगाई में हुआ क्या कि जैसे बाद के दौरों में अगर हम आए तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता था जिसको ज़कात दी जाए। हालांकि उनके दौर में और हुजूर के दौर में बहुत फ़र्क होगा नहीं होगा, महंगाई हुई होगी, लेकिन आसानियां पैदा हो गई। तो मसला महंगाई का नहीं है कि महंगाई हो, मसला ये है कि वो चीज़ हर आदमी की रसाई उस तक हो। यानी अगर एक मिसाल ले लें कि इसी महंगाई में अगर हर आदमी को, जो गरीब से गरीब आदमी है, 50,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए तो सबका मसला हल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मसला इस पे शोर मचाने का नहीं है कि महंगाई हो रही है, मसला इसका है कि मुझे मेरा रिज़्क मिल जाए और मेरे घर में आटे की, चीनी की, तेल की इसकी परेशानी न हो। तो वो आपको हुक्मरान देगा कि अल्लाह देगा? तो हमें जब गुस्सा आता है तो हम गालियाँ किसको निकालते हैं? हुक्मरानों को गालियाँ निकालने से रिज़्क मिलने वाला नहीं है। हुक्मरानों के लिए दुआ करो कि अल्लाह इनको ठीक कर दे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनको सही काम करने की तौफीक दे दे। जब हम ठीक होना शुरू होंगे और जो दूसरे भी ठीक नहीं हैं उनके लिए दुआ करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसला हल होना शुरू हो जाएगा। जब हमें कोई बताता है तो हम उसे कहते हैं वो सारी दुनिया भी करनी हो, मैं करके जाते की हो गया। वो एक मज़ाहिया वीडियो है ना, अक्सर लोगों ने देखी होगी कि वो एक होता है ना बंदा, तो वो मूंगफली का एक दाना के 2 उठा लेता है, तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि वो न खा। तो तू कौन? कि मैं ज़मीरा। उसने कहा
पूरा मुल्क लूट के खा गए तो तू नहीं बोला, तो मैं 2 मूंगफली के दाने खा गए थे तो तू बोल पे। तो बात यह है कि चाहे चोरी चोरी है, चाहे मूंगफली का दाना खाओ या मुल्क खा जाओ। तो कहीं ना कहीं हर जगह पे किसी न किसी जगह पे हम लोग गलत हैं, गलतियां हैं हमारी। अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो अगर मुल्क के हालात ठीक हो ना हो, मेरा रिज़्क अल्लाह पूरा कर देगा। क्या होगा? जो उसूल हम तो ये समझते हैं ना कि अगर हम दीनदार हो गए तो हमारी दुनिया कम हो जाएगी। शैतान डर क्या लगाता है? जब एक मिसाल है ना, अक्सर लोगों को कहते हैं ना सदका करो, तो वो कहते हैं है ही नहीं जी, तो सदका किधर से करें? क्या कहते हैं? है ही नहीं तो सदका किधर से करें? अल्लाह ने आपको कब कहा है कि लाख रुपए सदका करो? अल्लाह कहते हैं आपके पास 100 रुपए हैं तो रुपया दे दो, 5 रुपए दे दो। अल्लाह तो ज़्यादा नहीं मांगा। अल्लाह तो फरमाया ना तुम्हारे माल पहुँचते हैं मुझ तक और ना तुम्हारे अमाल पहुँचते हैं, ना तुम्हारा गोश्त पहुँचता है और ना तुम्हारा रुपया पहुँचता है। अल्लाह के पास पहुँचता क्या है? अल्लाह के पास पहुँचती है नीयत। और मैं अक्सर साथियों को कहता हूँ कि ये 5-5, 10-10 रुपये दे दिया करो, इसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा कैसे है कि 5-10 रुपये जब बंदा देता है ना, ले ले, और जब बंदा 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 देता है ना, तो फिर वो हेलो जी 5000, तो उसको होता है कि मैं सदका दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आती है, लेकिन जब वो 5-10 दे रहा होता है तो वहाँ वो उसको वो नेकी समझता ही नहीं, और नेकी कबूल वही है जिसको आप नेकी समझते ही नहीं। जो आपके दिमाग में अड़ गई कि मैंने नेकी की है, ये ख़तरे वाली बात है। तारीफ़ तो है ही नहीं। तारीफ़ तो अल्लाह ने कुरान के शुरू में फरमा दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें। अब सवाल पैदा होता है कि इस एक जुमले पे मैं शुरू हो जाऊँ ना, तमाम तारीफ़ है अल्लाह के लिए। कैसे? मैंने अगर किसी को कुछ दिया तो तौफीक किसकी? माल किसका? देने वाला हाथ किसका? देने में जान किसकी? तो फिर तारीफ़ किसकी? जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैं तो कहता हूँ अल्लाह बहाने ढूंढता है, खुद ही नेकियां कराता भी है और खुद ही नेकी दे भी देता है। इसीलिए तो फरमाया कि तुम्हारी नियतें मेरे तक पहुंचती हैं, अमाल का ताल्लुक नहीं है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम जो तरावी नहीं पढ़ रहे थे, तरावियाँ नहीं पढ़ी नहीं, उसको क्या कहते हो? तुमने पढ़ी है, तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। तहकीर मत करो किसी की। जो रोज़ा नहीं रखता उसको हम तहकीर से देखते हैं। हम जो अमल कर रहे होते हैं दूसरा नहीं कर रहा, तो उसको तहकीर से मत देखो। उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह इसके अंदर ये चीज़ पैदा फरमा दे। दाढ़ी वाला बगैर दाढ़ी वाले को हकारत की नज़र से देखता है, कपड़े पहनने वाला पैंट शर्ट वाले को हकारत की नज़र से देखता है। वो हज़रत अली बात है, बाज़ारों में बैठे होंगे, लड़कियों को सही तरह ताड़ के फिर कहेंगे कि क़यामत की निशानियाँ नंगियाँ फिर सुन, एक रहे सब कुछ हो, सुनते हैं सारे मज़े कहेंगे तो बात। तो बात ये है कि ये जो अल्लाह ने किसी को ताकीर से मत देखो। हो सकता है उसका जाहिर ये है, मैं अर्ज़ करूं कि मैं ये चीज़ें अर्ज़ ही, ये ख़राबियाँ हैं, ये बातिन की ख़राबियाँ हैं हमारे अंदर। हम तकब्बुर में है ना कि मैं नेक हूँ और ये क्या है? बदकार है। ये क्या है? ये तकब्बुर है। खुद को नेकोकार समझना और दूसरों को बदकार समझना, ये तकब्बुर है। हम एक जगह पर गए, हमने उसे दम किया तो उससे बातचीत शुरू हुई। वो इस्लामाबाद की खातून थी, 45-50 साल उसकी उम्र थी। तो इस्लामाबाद का जो माहौल है उस एतबार से उन्होंने खाली मुझे देख के दुपट्टा कर लिया, लेकिन
जब उससे बात हुई तो उसने कहा कारी साहब जब से मैंने होश संभाला है मैंने कोशिश की है मेरा वुज़ू न टूटे। अब बताओ, बख्शने वाला इस पे बख्शते, कारी साहब को खुद पता नहीं कब तक का ख्याल नहीं किया था। अगली का तकवा ये है कि वो कह रही है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे वुज़ू का तरीका पता चला है, मेरी ये कोशिश रही है कि इधर मेरा वुज़ू टूटे उधर मैं कर लूँ। इसके अंदर अल्लाह किस तरह बदजुमान है हमें क्या मालूम। किसी के जाहिर से उसके अंदर को मत परखो, ये ना हो चाहे वो बुरा है लेकिन उसको बुरा कहने की वजह से कहीं हम अल्लाह के सामने बुरे ना हो जाएं। तौफीक तो अल्लाह की है ना। हम जो नेकी कर रहे हैं, मैं जो इधर बैठ के बयान कर रहा हूँ आप लोगों को कह रहा हूँ, तो अगर मेरे दिल में भी ये शक है कि ये सारे जो हैं ये सारे नाउज़ुबिल्लाह ऐਵੇਂ ही बैठे हैं तो सबसे पहले तो मैं बढ़ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने अपने अंदर से ख़त्म करनी है कि हम किसी को हकारत की नज़र से न देखें। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि ये चूँकि हमारी खानकाह है, वो साथी आते हैं, कोई खिदमत करता है कोई नहीं करता, कोई किस किस्म की खिदमत करता है, तो जो जिस दिल से जिस तरह से खिदमत करे उसे करने दो। आपसे लोग सवाल करते हैं ना जी ये दम करना, ये अमलियात। अब अमलियात को लोगों ने ये समझ लिया है कि ये सिर्फ तावीज़ गंडे का नाम है। ये तो तावीज़ करता है वो क्या है, अमलियात वाला है। अब अमलियात के ज़रिए से सिलसिले को अगर आप पहचाने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे अमलियात की वजह से आए और आज जो जिक्र करने वाले बन गए तो ज़रिया क्या बना, क्यों जी क्या बना, तो ये भी तबलीग है ना। ये क्या है, इसी तबलीग के ज़रिए से आज आप लोग हज़ारों का जिक्र करने वाले बन गए, दाढ़ियाँ रखने वाले बन गए, हिफ़्ज़ करने वाले बन गए, कुरान अरबी सीखने वाले बन गए। तो ये अमलियात सिर्फ तावीज़ करने का नाम नहीं है, ये अमलियात लोगों को ज़िक्र पर लाने का नाम भी है। हाँ, जिन लोगों ने अमलियात के ज़रिए से अपना वो बनाया वो जाने, उनका काम जाने। हमने अमलियात को, हमारा अमलियात के ज़रिए से क्या मकसद है, लोगों को अल्लाह अल्लाह कराना, उनके अकायद को दुरुस्त करना। अब कोई जो समझता है वो समझता रहे। तसव्वुफ़ को लोगों ने किस चीज़ का नाम दे दिया कि जी ये इस्लाह का, तो इस्लाह तो मस्जिद का मौलवी भी कर सकता है, मौलवी मुफ्ती भी कर सकता है, तबलीग वालों के साथ भी आप घूमेंगे तो वो भी इस्लाह हो सकती है। तसव्वुफ़ का मतलब इस्लाह नहीं है, तसव्वुफ़ का मतलब इस्लाह नहीं है। तसव्वुफ़ का मतलब है एहसान वाली इबादत। एहसान वाली इबादत कौन सी है कि इंसान ये समझे कि मैं, अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये है तसव्वुफ़ कि जब आप नमाज में खड़े हो तो आपकी ये कैफियत हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। लेकिन ये कैफियत ऐसे नहीं पैदा होती, इसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जब आप यही तसव्वुर करने की कोशिश करेंगे ना कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो अल्लाह का कोई ना कोई शक्ल आपको बनानी पड़ेगी और यहाँ फिर आप फ़ौरन अपने खुद ही हटाओगे इस तसव्वुर को। तो ये कैफियत समझनी पड़ती है, इस कैफियत को महसूस करना पड़ता है, इस कैफियत को लेना पड़ता है, इसके लिए ज़िक्र करना पड़ता है। इन कैफियत से गुज़र कर इंसान जो है वो तसव्वुफ़ में आता है। तसव्वुफ़ सिर्फ तज़किये का नाम भी नहीं है, क्योंकि गुनाहों से बचना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो सिर्फ तसव्वुफ़ वालों पर नहीं है, वो सिर्फ तसव्वुफ़ वालों पर नहीं है। गुनाहों से बचना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और ज़ाहिर के गुनाह और फिर बातिन के गुनाह
और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मामलात के साथ हैं। किसी का हक न खाना, किसी का हक न खाना, कारोबार को शरई तरीके से करना, जिसको जो बात बताई है। वो मैं एक मुल्हिद के साथ बहस कर रहा था ना, तो वो मुझे कहता है कि तुमने ये काम नहीं किया, इसकी कसम उठाओ। मैंने कहा मुझे कसम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ज़रूरत ही महसूस नहीं करता। उसने कहा तुम्हारे अल्लाह ने कसम उठाई है, तू क्यों नहीं उठाता? कसम उठाना अगर गलत है तो तेरे अल्लाह ने भी कसम उठाई है। मैंने कहा जहाँ ज़रूरत हो अल्लाह ने वहाँ कसम उठाई है कि अल्लाह ने हर जगह कसम उठाई है? अल्लाह ने हमें सिखाया है। मैं कसम मैंने उठा दी ना तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और मुसलमान जो बात कर दे उस पर कायम रहता है। उस पर क्या रहता है? कायम रहता है। ये चीज़ हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। कमज़ोरी हो जाती है इंसान किसी जगह पे जब अपनी बात पे कायम ना रह सके, तो अगले आदमी को कह सकता है कि यार मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई। हम गलती करके डट जाते हैं, अगर मैंने नहीं किया तो तूने भी तो नहीं किया। जबकि ज़बान किसने की थी? वो मैंने की थी। तो माजरत किसने करनी है? वो भी मैंने ही करनी है। जिसके साथ मेरी ज़बान हुई, जिसके साथ मेरे मामलात तय हुए, जिसके साथ मेरा सिस्टम हुआ, तो ये सारा करना किसने है? तो मैंने ही करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे मामलात फिर यहीं से वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि जो फिर हम कहते हैं हमारे मामलात दुरुस्त नहीं हो रहे। फरमाया झूठ बोलने वाले से जो है वो शैतान फरिश्ते दूर हो जाते हैं। जैसे ही वो झूठ बोलता है, अल्लाह की रहमत, फरिश्ते उससे दूर चले जाते हैं। और फरिश्तों को अल्लाह की रहमत महसूस होती है, इसीलिए वो दूर होते हैं। जब आप सच बोलेंगे अल्लाह की रहमत आएगी। अक्सर लोगों ने ये चीज़ें स्टेटस पे लगाई होती हैं, और कईयों ने तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नाम से मंसूब भी की होती है। ये सच्चा अकेला रहता है और सच्चा कड़वा होता है। मैं नहीं मानता। सबसे सच्चे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अकेले थे, बोलो भाई अकेले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक क्यों कहा जाता है? सच्चाई की वजह से। अकेले थे। हाँ, सच पे खड़े होंगे तो मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन जब आप खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर बहारें भी दिखाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि जिस जगह पे मुश्किल आ जाए, अपनी सच्चाई से हटना नहीं है। इसे कहते हैं ना, सच्चा जला जी ये कोड़ा होना जी, कोड़ा नहीं होना, बदतमीज होना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मिजाज हम अपना ठंडा रखें। क्या रखें? ठंडा मिजाज। सच बोलें धीमे मिजाज के साथ। सच्चे को क्या ज़रूरत है चीखने चिल्लाने की? उसका सच वैसे ही चार दाम आलम में गूंजेगा अगर वो सच्चा होगा। कड़वा नहीं होता है सच। सच कड़वा झूठे के लिए होता है। आप अपनी बात कह के निकल जाएं, इंशाल्लाह आपका सच ज़माने में नामुराद होगा। जिसने सच का साथ दिया है उसको अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा है। सच्चे को अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। वक्ती तौर पे उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह उसके साथ। तो इसलिए
सच का ये मतलब नहीं, बाज़ चीज़ें ना, बाज़ चीज़ें मसलहत के तहत, यानी क्योंकि वो जी फलां को मैंने सच बोला तो वो नाराज़ हो गया। अब एक मिसाल है ना कि यहाँ आप में से किसी के अंदर मुझे कोई ख़राबी नज़र आती है तो मैं महफिल में उसको उठा के बोलता हूँ, ओए फलाने तो दे जो क्यों कीता है, फिर मैं कहूँ देखो जी मैं तो सच बोल रहा है, ये सच नहीं है। अगर मैंने इसकी इस्लाह करनी ही है तो मैं इसको साइड पे ले जाऊँ, इसको खाना खिलाऊँ, इसको चाय पिलाऊँ और कहूँ भाई मेरे ये जो तू काम कर रहा है ये क्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको मत करो। एक तरीक़ाकार ये भी है, ना कि ये कि 50 बंदों के सामने 10 बंदों के सामने हम उसको बेइज्जत करें, उसको कहें कि तुम्हारे अंदर ये गलती है, तो ना वो उसके अंदर बगावत पैदा होगी। अक्सर वालिदैन को मैंने ऐसे देखा है कि वो अपने ठीक है बेटा है, हमारा ही बेटा है, डांटना है अकेले में डांट लें, लेकिन सबके सामने नहीं डांट, बगावत पैदा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, उसकी सोच ही इतनी कुछ होती है। फिर उसमें भाई हो, उसमें शागिर्द हो, फिर उसमें दोस्त हो, अपने सिलसिले के साथी हो, मोहब्बत दें। ये नहीं कि हम आपको किसी बात पर डांटते हैं तो ये मसला ये है कि गुस्सा और डांट बुरा नहीं होता, हम गुस्से को बुरा समझते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा किया जाता है तो बाज़ वक़्त आपको आजमाया जाता है। बुज़ुर्गों के ना मिजाज होते हैं, बुज़ुर्गों के मिजाज होते हैं, बुज़ुर्गों की बातें करूँ, उनको समझना और तरह का है। ख़ुद को बुज़ुर्ग समझेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए ख़ुद को बुज़ुर्ग नहीं समझना। तो ख्वाजा मज़हर जाने जानान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं ना, तो हाँ ये है कि हमें कोई बुज़ुर्ग डांटे तो हम उसको बुज़ुर्ग समझ लें, चाहे वो बुज़ुर्ग ना भी हो, लेकिन बड़ा होने की वजह से बुज़ुर्ग समझ लो। तो ख्वाजा मज़हर जाने जानान रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका एक शागिर्द उनको वो पंखा हवा दे रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता हवा दे रहा था, तो उन्होंने कहा हज़रत, उन्होंने कहा यार मर रहे हो क्या, मरे हुए हो, हल्का हल्का हवा दे रहे हो, बिल्कुल जोर ही नहीं। तो उसने तेज़ तेज़ हवा देनी शुरू कर दी। क्या किया? तेज़ तेज़ हवा देनी शुरू की। तो जब तेज़ तेज़ हवा देनी शुरू की तो कहने लगे उड़ाने का इरादा है क्या, आराम से देना। तो वो कहने लगा हज़रत आहिस्ता देता हूँ तो कहते हो तेज़ दो, और तेज़ देता हूँ तो कहते हो आराम से दो। उन्होंने कहा बातें नहीं सुन सकता, मेरी खानकाह से निकल जा, बातें नहीं सुन सकता, ये नहीं सुन सकता, खानकाह से निकल जा। वो खानकाह से तो चले गए, लेकिन बाहर जाके बैठ गए, बाहर जाके बैठ गए। तो ये बाहर निकले तो वो बैठा हुआ, उस पर उन्होंने एक शेर पढ़ा, वो शेर तो मुझे अब याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम क्या था, उसका मफहूम यह था कि आपने हुक्म दिया तो वो आपकी नगरी थी, आपकी नगरी से मैं बाहर आ गया, खानकाह से बाहर आ गया, और ये बाहर तो हमारी नगरी है, यहाँ से तो आप नहीं निकाल सकते। मोहब्बत थी ना शेख से, उस वक़्त तो शेख की बात बुरी लगी, लेकिन गया नहीं। आज किसी को लफ्ज़ कह दो तो फिर वही बात है, सादा यार माँ गला का छोड़ी। बात यह है कि जब आपको मोहब्बत हो ना, पहले बात यह है कि अक्सर साथी ये भी कहते हैं कि जी आप लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, हमसे नहीं। मैंने पहले मोहब्बत दी है, तुम भी मोहब्बत दो, तुमसे भी करने लगेंगे। पहले मोहब्बत तो दो ना, कि वो तुम्हारी मोहब्बत का गुरविदा हो जाए, और फिर उस पर अगर तुम गुस्सा करो भी तो वो कहे कि नहीं नहीं ये इसका मिजाज नहीं है, ये इतने नरम दिल वाला है, ये ऐसे कर सकता नहीं है, ये इतना नेक है, ये वाली खराबी इसके अंदर हो सकती नहीं है। हम दूसरे ही दिन उसको लिताड़ के रख देते, नहीं ये है, ये छोड़ कर। सबसे पहले उसके ऊपर अपनी मोहब्बत की ऐसी छाप छोड़ो, वो कहे कि नहीं
ये बंदा अगर इसने गुस्सा किया है तो या तो ये खुद परेशान है, या इसके गुस्से के पीछे कोई वजह है, या ये मेरे से मोहब्बत करता है और ये चाहता है कि ये बंदा यूं लोगों के सामने ख़राब ना हो। तो ये जो शेख, पीर, उस्ताद जो कभी, या वालिद जो आपको कभी गुस्सा करते हैं तो उनके पीछे मोहब्बत होती है। हाँ, बातें ऐसी होती हैं बाज़ औक़ात जो लग जाती हैं, लेकिन मोहब्बत, जब आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो फिर उसकी बात बुरी भी नहीं लगेगी। मोहब्बत देना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। मोहब्बत करेंगे तो दुनिया के हर शख्स से मोहब्बत हो जाएगी, और दुनिया से हर शख्स से मोहब्बत करने के लिए हमारे पास वजह क्या है कि ये अल्लाह का बंदा है, हुजूर का उम्मती है। अल्लाह का बंदा है, हुजूर का उम्मती है। तो अल्लाह का बंदा होने की वजह से और हुजूर का उम्मती होने की वजह से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसने मुझे 2 बातें कर दी, क्या हो गया? भाई है ना, हम सगे भाइयों के साथ लड़ रहे होते हैं, ये मुझे हिस्सा नहीं देता, ये मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं देता, और मैं कहता हूँ ये कह दो छोड़ो यार, भाई है ले लिए तो क्या हो गया, तेरा सही यार, सारा तू ले ले। तो मैंने एक दफ़ा एक किस्सा पहले भी अर्ज़ किया था कि 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हो गया था ना। हमेशा बाप जिसको खफा होता है ना, लाड भी उसी के साथ ज़्यादा करता है। वो एक था ना, तो दोनों बेटे उसके लाड पड़े, एक कहता था मेरी जगह है, दूसरा कहता था मेरी जगह है। तो बाप जिस बच्चे से मोहब्बत करता उसके पास चला गया, उसको कहा अगर तू ये सारी जगह छोड़ देना तो मैं तुझे दुआ दूंगा, अगर ये तू सारी जगह छोड़ देना, भाई को दे दे, तो मैं तुझे क्या करूँगा? दुआ दूंगा। ने कहा अब्बा जी दुआ देंगे? ने कहा दे दुआ, फिर चले यहाँ से। वो जगह छोड़ के किराए पे चला गया। बताने वाले ने बताया कि उसके पास वही एक घर रहा जो बाप ने दिया, और जो बाप की दुआ लेकर गया उसको अल्लाह ने कई घर दिए। जब कोई चीज़ आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे ना, कोई चीज़ आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे तो आप अपने आप को सोचें। मैं कहता होता हूँ अल्लाह को इंसान नहीं समझा करो, अल्लाह को खालिक व मालिक और राज़िक समझा करो, और ग़यूर ज़ात समझा करो। कि हमारे साथ कोई नेकी कर देना, और वो नेकी ऐसी हो कि जब मुझे ज़रूरत हो और वो मेरे साथ खड़ा हो जाए, तो हम 50 बंदों को बताते हैं यार फ़लाँ आदमी, वो बुरा भी होगा ना कि ये जब ही आया यार मेरे नाल टाइम ते खला है, मुझे जिस वक्त ज़रूरत पड़ी वो मेरे साथ खड़ा हुआ, हम उसको नहीं भूलते। वो रब तुम्हें कब भूलेगा? जब तुम उसके लिए नेकी करोगे, और वो वाली चीज़ और उस झगड़े में से हाथ निकालोगे कि जिस झगड़े में तुम हक पर थे लेकिन फिर भी छोड़ दिया। तो अल्लाह आखिरत में तो जिस झगड़े में आप हक पर हैं और छोड़ देते हैं, फरमाया जन्नत के दरमियान में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में महल अता फरमाएगा। और जिस झगड़े में आप हक पर नहीं है और झगड़ा छोड़ दिया है, उसमें अल्लाह जन्नत की एक साइड पे जो है वो फिर भी देंगे महल अता, क्योंकि झगड़ा छोड़ दिया है। आज हम लोगों ने छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर अपने रिश्तों के अंदर कितनी दूरियां पैदा की हुई। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझसे ये ले लिया, उसने मेरे साथ इस तरह से किया, उसने ये किया, छोटी छोटी बातें। और इन बातों के अंदर हम लोगों ने अपने दिलों को भाइयों के साथ, बहनों के साथ, हुजूर ने तो फरमाया जो तोड़े उसके साथ जोड़ो। जो फिर आगे से आगे जवाब क्या होता जी, मैं तो जोड़ना चाहना, वो जुड़ना नहीं, तो इसी को तो जोड़ना है। अगर वो जुड़ जाए तो फिर तो मसला ही ख़त्म है। वो जुड़ नहीं रहा और तू उसको जोड़ रहा है, यही तो सारे कारनामे, यही तो बर्दाश्त करना है, यही तो बार बार जाना। वो आपको हकारत की नज़र से देखेगा और उस वक़्त शैतान कहेगा देख तू इसके पास आता है, ये तुझे हकीर रखानता है, ये तुझे हकीर समझता है, ये तुझे छोटा समझता है। उस वक़्त शैतान को मारना, अपने नफ्स को मारना कि नहीं नहीं
नहीं नहीं, मैं इसके लिए नहीं, मैं अल्लाह के लिए आया हूँ। अजर मुझे ये नहीं देगा, अजर मुझे अल्लाह देगा। मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैंने अल्लाह के लिए इससे ताल्लुक़ बनाना है। तो अल्लाह ने हमें रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया। तो ये रमज़ानुल मुबारक हमारी ट्रेनिंग है। क्या है कि हम इसके अंदर ऐसे आमाल करने वाले बन जाएं, ऐसी अपने अंदर सिफ़ात पैदा कर लें। मैं कहता हूँ कम अज़ कम एक सिफ़त हमारा रमज़ान ऐसा जाए कि हम अपने अंदर एक सिफ़त ले लें। बेनमाजी अपने अंदर नमाज ले लें, झूठा अपने आप को सच्चा बना ले, कोई एक सिफ़त वो अहद कर ले कि ये रमज़ान में आई है। अब जो कुरान नहीं पढ़ता रमज़ान में पढ़ता है, लेकिन वो उसको पक्का कर ले कि रमज़ान के बाद भी पढ़ूँगा। अब अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ फिर नमाज के बाद रमज़ान के बाद कहते हैं जी मस्जिदें खाली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। ये बातें नहीं किया करें। दुआ किया करके अल्लाह मस्जिदों को फिर से भर दे। हमें फिर से मस्जिदों में जाने वाले लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें। यार ये बीमार होगा, परेशान होगा, इस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से मेरे पास नहीं आया, इस वजह से मसाइल हल नहीं हुए। हम आगे से क्या कहते हैं, वो ही था कोई एजे ही तो बात एजे काम करने, मौलवी है मौलवी होके जे काम करना, फलां है फलां होके आज ही है आज करके जे काम करना। उसके नेक आमाल पे तनकीद मत करो, नेक अमाल पे तनकीद मत करो, अपने अमल जाया करो। गीबत किसे कहते हैं? गीबत जो बुराई इंसान के अंदर मौजूद हो, जो बुराई वो किसी दूसरे को बताई जाए। हम गीबत तो करते हैं, बहतान भी करते हैं, उससे बड़ा गुनाह है। कोई आके हमें बताता है ना फलां ने ऐसे किया, हमने तस्दीक नहीं की, हमें पता नहीं है। अवलन तो तस्दीक करनी भी नहीं चाहिए, उस बात को वहीं पे रोक देना चाहिए। लेकिन हम आगे चार को बता ना रहे तो हमारा पेट भी वापस अपनी जगह पे नहीं जाता। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाने वाला क्या है? झूठा है। जब आपके सामने हुआ ही नहीं है तो। और फिर हुजूर ने ये भी फरमाया कि जो लोगों की पर्दादरी करेगा अल्लाह उसकी पर्दा करेगा, और जो लोगों के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। ऐब तो हमारे अंदर भी है ना, नहीं मासूम तो कोई नहीं है ना, मेरे समेत। मेरे ऐब आप लोगों के सामने आए तो शायद आप लोग सारे यहाँ से उठ के चले जाएं। जैसे तो मैं भी बड़ा हाजी नमाजी हूँ, लेकिन तो अल्लाह जानता है किसके अंदर अल्लाह ने क्या रखा है और किस हिसाब से। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हाँ, जब हो गए तो हाल यही है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। लोगों को आदत जी फरमाते हैं ना, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गुनहगार। हमारे से अक्सर लोग ये इज्ज़ का तकब्बुर करते हैं, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार। हम अल्लाह के हैं तो माफ़ी भी किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है अपने गुनाह। बाज़ औक़ात इंसान बैठा होता है ना दोस्तों में, मैंने फ़लाँ टाइम भी काम किया था, फ़लाँ टाइम भी काम किया था, जो कुछ भी किया अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें हम सब को सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। या अल्लाह यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। या अल्लाह इन सब की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा। या अल्लाह ज़ाहिर के जानबूझकर अनजाने में या अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों की नहुसतों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह गुनाहों की नहुसतों को ख़त्म फरमा। हमारे दिलों को साफ़ फरमा। हमारे दिलों के अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना, तकब्बुर या अल्लाह सब ख़त्म फरमा। या अल्लाह ऐसा दिल बना दे जो तुझे पसंद आ जाए, जिसमें तू समा जाए। या अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या
अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबसे राज़ी हो जा, पूरी उम्मत मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुहम्मदिया को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह बेदीनी की फ़िज़ाएँ देख रहे हैं, दीन वाली फ़िज़ाएँ दिखाना नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तो खुसूसी करम फरमा। अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह मुसलमानों को सीधा रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, सीधा रास्ता चलना आसान फरमा। या अल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना है, या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, या अल्लाह हमारे भाई लड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, या अल्लाह हम कुछ नहीं कर रहे। या अल्लाह तू उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह जैसे बदर में फरिश्ते भेजे, या अल्लाह यहाँ भी उनकी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह उनकी मेहनतों को, कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ईमानी क़ुव्वत अता फरमा कि हम अपने भाइयों की मदद कर सकें। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सबके मालों में बरकतें नसीब फरमा, कर्जदारों के कर्ज़ों को गैब के ख़ज़ानों से अता फरमा। या अल्लाह गुनाहों की नहुसतों की वजह से जो काम रुके हुए हैं, गुनाहों की नहुसतें माफ़ फरमा कर तमाम बंदिशें रुकावटें दूर फरमा। या अल्लाह शैतान और शैतानी ज़रियात से हिफाजत फरमा, नफ्स की शरारतों से महफूज फरमा। या अल्लाह सबकी दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए ज़िक्र करना आसान फरमा। जिन साथियों के ज़िक्र रुके हुए हैं, या अल्लाह उनको ज़िक्र करने वाला फरमा। या अल्लाह जो हमसे रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, या अल्लाह हमारी गलती है, मेरी गलती है, या अल्लाह तू हमारा उनसे जोड़ फरमा। या अल्लाह हमारी मुल्क पाकिस्तान में जोड़ की तरतीब फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर में मसलक की वजह से, मज़हब की वजह से, कौमियत की वजह से, या अल्लाह जो तोड़ पैदा हुए हैं, सियासत की वजह से जो तोड़ पैदा हुए हैं, या अल्लाह इन तोड़ को ख़त्म फरमा। हमारा आपसी जोड़ पैदा फरमा। रिश्तेदारों में, रिश्तों में जो तोड़ पैदा है, या अल्लाह ख़त्म फरमा। या अल्लाह दूर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा, अपनी रज़ा वाले अमाल नसीब फरमा। अपने हबीब की, अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा। अपने हबीब के अमाल की, सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जितनी दुआएँ खैरें, बरकतें, रहमतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हैं, या अल्लाह उनमें, और बुज़ुर्गों ने मांगी उनमें हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। या अल्लाह मौत का दिन हो, करोड़ों ईदों से बढ़कर हो, या अल्लाह ज़बान पर कलमा जारी हो, सारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी व ज़ुर्रिय्याति व आलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।